हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम एल सिंह है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, जैसे कि मैंने शुरू किया हुआ था कि हमने बलूचिस्तान की सपोर्ट करनी है, तो उसके लिए रिगार्डिंग हम वीडियोस बनाते रहेंगे। तो क्योंकि हमें बलूचिस्तान को हम एक आज़ाद मुल्क के तौर पे देखना चाहते हैं और हम उसे मानते भी हैं कि वो आज़ाद मुल्क है। तो मैंने अपनी एक वीडियो बनाई थी, मैंने पहले एक दो वीडियो बनाई हुई है बलूचिस्तान पे। और आप सब लोगों को भी मैं यही कहता हूँ कि बलूचिस्तान को फुल सपोर्ट करो। जितने भी बलोच भाई हैं, आपको अगर ट्विटर पे, फेसबुक पे, जहाँ पे भी आपको मिलते हैं, उनके साथ कांटेक्ट में रहिए, उनसे साथ बात कीजिए और उनको बताइए अपने नेशन फर्स्ट चैनल के बारे में। अगर वो कोई अपने इंटरव्यू या अपने बलूचिस्तान के बारे में या कुछ भी बात करना चाहते हैं, उनको प्लेटफॉर्म चाहिए, तो नेशन फर्स्ट चैनल जो यूट्यूब का हमारा है, उनके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। वो आके अपनी बात यहाँ पे बात कर सकते हैं, हमारे हिंदुस्तान भाइयों से भी बात कर सकते हैं। तो वो मेरे साथ लिंक कर सकते हैं। मैंने टेलीग्राम का लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और नीचे जो स्क्रॉल चल रहा है, टेलीप्रॉम्प्ट चल रहा है, उसके भी मैंने अपना दिया हुआ है अपना टेलीग्राम का लिंक। जो बलोच भाई इंटरेस्टेड हैं मेरे से बात करने में, वो मेरे साथ बात कर सकते हैं और इस YouTube चैनल पे आके अपनी बात रख सकते हैं, मेरे साथ बात कर सकते हैं। और मैं अपने हिंदुस्तान भाइयों के भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी फुल सपोर्ट करो बलोच भाइयों को। बलूचिस्तान एक सेपरेट कंट्री है, तो हमें अब हम सपोर्ट तो करनी शुरू कर दी है अपने। अब हमने ये देखना है कि बलूचिस्तान का एक्चुअली में बना कैसे था एक बलूचिस्तान, क्योंकि हमें समझ होनी चाहिए। जिस चीज़ में हम पढ़ते हैं ना, तो उस चीज़ का हमें पूरा प्रॉपर आइडिया होना चाहिए। तो उस आइडिया को मैं लेके आया हूँ आपके लिए, कि मैं लेके आया हूँ इंटरेस्टिंग टॉपिक टेंस इन हिंदी। ठीक है, तो ये अपने इंडियन यूट्यूबर चैनल है, इनको सपोर्ट कीजिए। काफ़ी बड़ी इनकी फैन फॉलोइंग है, तो मेरे को लगा कि इनकी ऑथेंटिक वीडियो होगी। अगर इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो वो चल जाएगा, लेकिन वो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं और बलोच भाई भी मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। तो इन्होंने ये इस वीडियो का टॉपिक दिया हुआ है, वो दिया हुआ है हाउ बलूचिस्तान बिकम अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। बलूचिस्तान कैसे बना पाकिस्तान का हिस्सा, तो हमें ये जानना पड़ेगा, तभी हम उस वॉरफेयर में, क्योंकि हम जब हिस्ट्री जानेंगे तभी हम प्रेजेंट में कुछ करेंगे और तभी फ्यूचर का उसका रिजल्ट हमें अच्छा मिलेगा। तो मिलके ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद हम अपना करेंगे तबसरा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। काफी समय पहले पाकिस्तान में एक क्रांतिकारी और व्यवस्था विरोधी कवि हबीब जालिब ने लिखा था कि मुझे जंगे आज़ादी का मजा मालूम है, बलोचों पर जुल्म की इंतहा मालूम है। मुझे जिंदगी भर पाकिस्तान में जीने की दुआ मत दो, इन 60 साल जीने की सजा मालूम है। कवि हबीब जालिब की यह छोटी सी शायरी पाकिस्तान के बारे में बहुत कुछ कहती है, अगर आप इसे ठीक से समझ पाए तो। क्योंकि पाकिस्तान के उदय के 73 साल बाद भी वहां के सबसे बड़े प्रांत बलूचिस्तान को पाकिस्तान का सबसे तनावग्रस्त इलाका माना जाता है। और आजकल से नहीं, बल्कि जब से देश का बंटवारा हुआ है, तब से बलूचिस्तान की हालत खराब है। बहुत दुखद इतिहास है बलूचिस्तान और वहां के लोगों का, जो आज इस वीडियो में हम पूरा जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको। सबसे पहले तो आप इस इमेज में देखें, यह पाकिस्तान है और पाकिस्तान में समुद्र की ओर यह इतना बड़ा इलाका बलूचिस्तान प्रांत है। असल में बलूचिस्तान की समस्या भारत विभाजन से जुड़ी हुई है। विभाजन में तय हुआ कि भारत और पाकिस्तान दो अलग देश हो गए, लेकिन उन रियासतों को लेकर कोई सीधा फैसला नहीं हुआ। जो रियासतें ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन तो थी, पर उन पर ब्रिटिश हुकूमत का सीधा शासन नहीं था। ऐसी रियासतें अपने आंतरिक फैसले लेने के लिए स्वतंत्र थी और कुछ संधियों के तहत ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थी। आज़ादी के समय बलूचिस्तान प्रांत 4 अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था: कलात, खारान, लासबुला और मकरान। बलूचिस्तान प्रांत की यह 4 रियासतें ऐसी थी जिस पर ब्रिटिश साम्राज्य का सीधा शासन नहीं था। इन रियासतों को यह अधिकार दिया गया कि यह भारत और पाकिस्तान दोनों में से किसी भी देश के साथ विलय कर सकती है या फिर खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र भी घोषित कर सकते हैं। बस यहीं से बलूचिस्तान का दुखद इतिहास शुरू हुआ। इन 4 रियासतों में से मकरान, लासबेला और खारान ने तो मोहम्मद अली जिन्ना के दबाव में पाकिस्तान में अपना विलय कर लिया, लेकिन कलात के खान मीर अहमद यार खान ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। मार्च 1948 को
पाकिस्तानी सेना ने कलात को जबरन पाकिस्तान में मिला लिया और खान ऑफ कलात मीर अहमद यार खान को जेल में डाल दिया, जो बिल्कुल गैरकानूनी था। क्यों? तो इसके लिए हमें आज़ादी से पहले जो हुआ था वो जानना पड़ेगा। आज़ादी से पहले खान ऑफ कलात पाकिस्तान के निर्माण को लेकर काफ़ी उत्साहित थे और इन्होंने ही जिन्ना को अपना कानून सलाहकार नियुक्त किया था ताकि खान ऑफ कलात ब्रिटेन के सामने अपना पक्ष रख सके। साल 1946 में जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो उसने इस पक्ष को मजबूती से रखा कि उसकी संधि ब्रिटिश इंडिया साम्राज्य के साथ नहीं बल्कि सीधे ब्रिटेन क्राउन यानी व्हाइट हॉल के साथ थी। कैबिनेट मिशन इसका कोई कानूनी समाधान ढूंढ नहीं पाया और इस मामले को बिना सुलझाए छोड़ दिया कि बलूचिस्तान का आगे क्या होगा। इसीलिए इसके बाद 4 अगस्त 1947 को दिल्ली में एक राउंड टेबल मीटिंग हुई जिसमें माउंटबेटन, खान ऑफ कलात, चीफ मिनिस्टर ऑफ कलात और मोहम्मद अली जिन्ना मौजूद थे। इस मीटिंग में जिन्ना ने खान ऑफ कलात का साथ दिया और यह तय हुआ कि 5 अगस्त 1946 को कलात ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्र होगा और उसके साथ ही खारान और लासबुल्ला रियासत को कहा गया कि वे अपना विलय कलात में करें और साथ ही मारी और बोगती इलाके भी कलात में शामिल हो ताकि पूरा बलूचिस्तान कलात में शामिल हो सके। कलात का कानूनी दर्जा अन्य भारतीय प्रिंसली स्टेट से अलग था क्योंकि 560 भारतीय रियासतें कैटेगरी ए के तहत आती थी और वहीं कलात, सिक्किम और भूटान कैटेगरी बी में शामिल थे। साल 1876 की संधि के अनुसार ब्रिटेन ने उन्हें आंतरिक स्वतंत्रता दे रखी थी, साथ ही आंतरिक मामलों में ब्रिटिश का हस्तक्षेप न करने का वादा भी था। इसलिए कलात कभी भी चैम्बर ऑफ प्रिंसली स्टेट का सदस्य भी नहीं रहा। इसी कारण कलात भारत या पाकिस्तान दोनों में से किसी के साथ शामिल होने को मजबूर नहीं था। इसलिए अंत में कलात के अंतिम शासक मीर अहमद खान ने दोनों देश से अलग एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने का फैसला किया। 15 अगस्त 1946 को पाकिस्तान के निर्माण के एक दिन बाद कलात ने स्वयं को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। स्वतंत्रता की घोषणा के साथ ही खान ने कलात संसद के उच्च और निम्न सदन बनाए। कलात की नेशनल असेंबली में 15 अगस्त 1946 को एक बैठक में यह निर्णय लिया गया कि कलात एक स्वतंत्र राष्ट्र होगा और पाकिस्तान के साथ उनका संबंध बस दोस्ताना रहेगा। और 11 अगस्त 1947 को मुस्लिम लीग और कलात के बीच एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर भी हुए जिसमें माना गया कि कलात एक भारतीय राज्य नहीं है और उसकी अपनी एक अलग पहचान है और साथ ही मुस्लिम लीग कलात की स्वतंत्रता का सम्मान करेगी। अब कलात के खान के जिन्ना के साथ अच्छे संबंध है, इसलिए कलात के खान ने मुस्लिम लीग को काफ़ी आर्थिक मदद की थी बंटवारे के लिए। लेकिन इन सब के बावजूद 1 अप्रैल 1948 को पाकिस्तानी सेना ने कलात पर हमला कर दिया और कलात के खान ने आत्मसमर्पण कर दिया और विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए कि कलात पाकिस्तान का हिस्सा है और इसी के साथ 225 दिनों के आज़ाद कलात का पाकिस्तान में विलय हो गया। इसके बाद कलात के खान के भाई प्रिंस अब्दुल करीम के नेतृत्व में पहला विद्रोह हुआ, लेकिन उन्हें भी पाकिस्तान ने जल्द ही गिरफ्तार कर लिया। लेकिन बलूचिस्तान के इतिहास सबसे बड़ा मोड़ आया वो साल 1954 था, जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मोहम्मद अली बोगरा ने पाकिस्तान को 1 यूनिट बनाने का फैसला किया, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान को एक करना। और साल 1955 में अयूब खान ने इस पर मोहर लगा दी। वेस्ट पाकिस्तान के सभी स्टेट्स, प्रोविंसेस और कबीला इलाकों को मिलाकर पूरा वेस्ट पाकिस्तान बनाया गया। पाकिस्तान सरकार ने इन इलाकों के सारे अधिकार और स्वायत्तता छीन ली, जिस कारण बलूचिस्तान में इसका जबरदस्त विरोध हुआ। अक्टूबर 1957 में बलूच नेताओं ने पाकिस्तानी राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा से मुलाकात की और कलात को पाकिस्तान 1 यूनिट से बाहर रखने की मांग की, लेकिन अयूब खान ने ऐसा करने से मना कर दिया, जिस कारण बलूचिस्तान में विद्रोह शुरू हो गया। 6 अक्टूबर 1958 को अयूब खान ने पाकिस्तान आर्मी को बलूचिस्तान में भेजा और कलात के खान के सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन खान के सहयोगी नवाब नवरोज खान ने पाकिस्तान के सामने संघर्ष जारी रखा, पर बाद में उन्हें भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया और पाकिस्तान सरकार ने इस नवरोज खान के बेटों और भतीजों को फांसी दे दी और नवरोज खान की भी जेल में रहने के दौरान मौत हो गई। यानी इस पूरे परिवार को पाकिस्तान ने मिटा दिया और साथ ही इस पूरे संघर्ष में हजारों बलूच लोग मारे गए। इसके बाद साल 1973 में एक बार फिर बलूच और पाकिस्तान आर्मी के बीच
संघर्ष हुआ जिसमें हजारों की संख्या में फिर से लोग मारे गए। साल 1971 के चुनाव में जहां पश्चिमी पाकिस्तान के सभी प्रांतों में पीपीपी की जीत हुई, वहीं बलूचिस्तान और एनडब्ल्यूएफपी में यानी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में नेशनल अवामी पार्टी की जीत हुई, जो कि बलूचों की पार्टी थी। लेकिन पाकिस्तान सरकार ने बलूचों पर झूठा आरोप लगाया कि बलूच नेता ईरान के साथ मिलकर एक बड़ा संघर्ष करने वाले हैं, जिस कारण बलूच सरकार को बर्खास्त कर दिया गया और पाकिस्तान की तरफ से जनरल टिक्का खान को बलूचिस्तान में भेजा गया। साल 1971 में पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, जिसमें बांग्लादेश अलग देश बना था। पाकिस्तान इस घटना से अभी उबर नहीं पाया था, जिस कारण पाकिस्तान ने बलोच आंदोलनकारियों पर बड़ी ही सख्ती से कार्रवाई शुरू की। लगभग 80,000 पाकिस्तानी सैनिकों को बलूचिस्तान भेजा गया। आम बलूच लोगों पर हवाई हमले किए। बलूचिस्तान की तरफ जाने वाले सभी रास्ते भी बंद कर दिए गए। इसलिए ज्यादातर बलूच नेता अफगानिस्तान भाग गए और ये 60 के दशक में हुए विद्रोह से काफी बड़ा विद्रोह था, क्योंकि इसमें भी अनगिनत लोग मारे गए थे। इसके बाद साल 2005 में बलूच नेता नवाब अकबर खान बुगती और मीर मार्री ने पाकिस्तान सरकार के सामने 15 चीजों की मांग रखी, जिसमें बलूचिस्तान प्रांत के संसाधनों पर ज्यादा नियंत्रण और सैनिक ठिकानों के निर्माण पर रोक जैसे मुद्दे शामिल थे। लेकिन यह मांग भी पाकिस्तान ने खारिज कर दी और उनका संघर्ष आगे भी चलता रहा। अगस्त 2006 में 79 साल के अकबर बुगती की सेना से मुठभेड़ में मौत हो गई। इसी संघर्ष में 60 पाकिस्तानी सैनिक और 7 अधिकारियों की मौत हो गई और बुगती की हत्या कराने का इल्जाम परवेज मुशर्रफ के ऊपर लगा हुआ है। इसीलिए इस घटना के कुछ दिन बाद आंदोलनकारियों द्वारा परवेज मुशर्रफ के ऊपर रॉकेट से हमला किया गया, जिसमें वे बाल बाल बचे थे। फिर अगस्त 2009 में मीर सुलेमान दाऊद ने खुद को आज़ाद बलूचिस्तान का शासक घोषित कर दिया, पर बलूचिस्तान अब भी पाकिस्तान का हिस्सा है। आज बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अलगाववादियों का सबसे बड़ा संगठन है और आज़ाद बलूचिस्तान की मांग करने वाले संगठनों के कुछ और नाम बलूचिस्तान रिपब्लिक पार्टी, लश्कर बलूचिस्तान और बलूच लिबरेशन फ्रंट है। इनमें ऐसे भी संगठन हैं जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के बलूच इलाकों को मिलाकर आज़ाद बलूचिस्तान की मांग करते रहते हैं। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर और कम आबादी वाला बलूचिस्तान बीते 70 सालों से आज़ादी और अधिकारों के लिए जूझ रहा है। आज़ादी के समय से शुरू हुआ विद्रोह आज भी जारी है, क्योंकि बलूच लोगों का मानना है कि वो पूर्व में एक स्वतंत्र देश थे और सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी वो एक अलग पहचान रखते हैं। वे लोग ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान ने कलात के खान से बंदूक की नोक पर विलय करवाया था। इसीलिए आज बलूचिस्तान में हजारों बलूच लड़ाके पाकिस्तानी सेना के खिलाफ लड़ रहे हैं। कई बलूचिस्तान के लोग चाहते हैं कि भारत इस मामले में दखल दे, जिस तरह भारत ने बांग्लादेश के मामले में किया था। लेकिन भारत अभी तक इसे पाकिस्तान का आंतरिक मामला मानकर चुप बैठा था। पर लाल किले से नरेंद्र मोदी द्वारा बलूचिस्तान का जिक्र आने के बाद लगता है कि भारत ने अपनी रणनीति बदली है। इससे बलूच लोगों में भी एक बार फिर आशा जगी है कि वो भारत की मदद से अपना हक पा सकेंगे और एक अलग आज़ाद देश बनाएंगे। तो यह इतिहास था बलूचिस्तान का। उम्मीद है कि आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। तो भाई लोगों, यहाँ पे होगी वीडियो ख़त्म। आप लोगों ने देखा, मैंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। भाई को सपोर्ट करो फुल, क्योंकि बड़ी अच्छी वीडियो बनाते हैं ये। तो बात ये है कि एंड से स्टार्ट कर लेते हैं। जो मोदी सर ने लाल किले से बात की थी, लेकिन उसका जो कोई रिज़ल्ट या कुछ अभी 5 साल हो गए हैं। 5 नहीं, 2016 में 15 में की थी। तो अब तब से लेके अब तक कोई ऐसा रिज़ल्ट हमें नहीं दिखा जिससे हम हेल्प कर सकें। इसका एक रीज़न तो मैं ये मानता हूँ कि कई बोलते हैं कि हमने बांग्लादेश को जैसे लग किया, ऐसे हमें वो कर देना चाहिए, बलूचिस्तान कर देना चाहिए इंडिया को। देखो भाई, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आती है कि उसके बॉर्डर्स नहीं हमारे साथ मिलते। अगर बॉर्डर का 1 किलोमीटर का भी हिस्सा हमारे साथ मिलता होता ना इंडिया के साथ, तो ये अब से 50 साल पहले ही काम कर देना था इंडिया ने। जब ये बांग्लादेश का हुआ था तभी कर देना था ये, समझे। तो बात ये कहने की है कि एक तो वो ईरान उधर है, उधर से अफगानिस्तान है, इधर से पाकिस्तान है, तो इंडिया का कोई लिंक बैठता नहीं है वहाँ पे। डायरेक्ट लिंक की बात कर रहा हूँ। इनडायरेक्ट तो इंडिया जो कर रहा होगा तो वो कर ही रहा होगा। तो आपने देख लिया कि
ये एक्चुअली में इन्होंने बंदूक की नोक पे, ठीक है, जिन्ना मिन्ना ने जो साला हैंगर पे कपड़े टंगे होते हैं ना, ऐसे साले के कपड़े कोट पहन लेता था और मुंह में इतना बड़ा सिगार ले लेता, जैसे होता है ना लठ होता है मुंह में, छोटा सा मुंह है, ठीक है ना। उसने इंडिया की आज़ादी के लिए कुछ किया, इंग्लैंड में रहता था, ऐश प्रस्त बंदा था, ठीक है, यहाँ पे भी ऐश प्रस्ती करता था। जब आज़ादी का टाइम आया तो साला बीच में घुस गया और बकवासबाजी शुरू कर दी उसने, ठीक है, हरामी ने। उसकी वजह से ही ये सारा काम खराब हुआ है। तो उसी की वजह से, ठीक है, हमारा जो जीबी और पीओके का काम खराब हुआ, उसी की वजह से ये बलूचिस्तान का काम खराब हुआ है। उसी के चक्कर में ईरान भी थोड़ा सा बलूचिस्तान खा गया, ठीक है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, मैंने ये आपको वीडियो इसलिए दिखाई है क्योंकि मैंने बोला था कि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए, अब बलूचिस्तान की स्पोर्ट भी मैंने एक तरफ से शुरू की है, थोड़ी थोड़ी करनी मैंने अब स्टार्ट कर दी है अपने चैनल पे, कि बलूचिस्तान, इसमें भी मेरा एम है। मैं बलूची भाइयों को भी बोलूँगा कि भाई देखो, हमारा भी एम है, हम चाहते हैं पाकिस्तान को तोड़ना। जिस दिन बलूचिस्तान को हम सपोर्ट करके अलग करवा लेंगे ना, उस दिन सारा पाकिस्तान बिखर जाएगा, हमें इतना पता है। तो हमें पाकिस्तान सारे का सारा बिखेरना है। तो जब बांग्लादेश अलग हुआ था, बांग्लादेश इससे पाकिस्तान से अलग किया था, तो हमारा भी उसमें मोटिव था। मोटिव ये नहीं था उस टाइम कि हमने पहले अलग करना था, हमारी सोच नहीं थी, लेकिन वहाँ से जो हमारे यहाँ पे रिफ्यूज़ी आके बस गए थे, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे खुद स्टारवेशन थी, तो हमें मजबूरी में भी वो स्टेप करना पड़ा। लेकिन अब हमारा टीचा है, हमारा ये एम है, हमारा गोल है कि पाकिस्तान को तोड़ना है, क्योंकि इन्होंने बहुत गंद मचा रखा है हमारे इंडिया में। तो इसलिए बलोच भाइयों को मैं कहता हूँ कि आपकी सपोर्ट, ये नेशन फर्स्ट फुल सपोर्ट करता है। मैं इंडियन भाइयों को बोलूँगा, ये वीडियो आप नेशन फर्स्ट की पहुँचाओ। अगर वो चाहते हैं कोई प्लेटफॉर्म, तो मैं, छोटा प्लेटफॉर्म है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन जितनी भी हम उनकी सपोर्ट कर सकते हैं वो इस प्लेटफॉर्म पे आएँ, अपना बताएं, सारा कुछ बताएं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। अगर वो चाहते हैं कि हमारी आइडेंटिटी जो हमारी छुपा के रखी जाए, तो छुपा के रखी जाएगी। आपको जब चैनल पे लाया भी जाएगा तो आपकी फ़ोटो वगैरह कुछ नहीं आएगी, सिर्फ आवाज़ आएगी। आप अपना नाम भी ओरिजिनल नहीं बताना चाहते तो ना बताना। तो आप यहाँ पे अपने बलोच भाई को मैं रिक्वेस्ट करूँगा, बलोच भाइयों को, कोई भी BLA के हों, कोई भी हो, जो फ्रीडम फाइटर हैं, उनके कोई भी आ सकते हैं, ठीक है। तो मेरे हिंदुस्तान भाइयों से आप, तभी मैं बोलता हूँ कि उनके साथ लिंक करने की कोशिश करो। अगर आपका किसी का लिंक बनता है, तो मैंने ये प्रॉम्प्टर चल रहा है नीचे, ठीक है, उस पर मैंने अपना टेलीग्राम का दिया हुआ है, तो हम उनको मॉरली सपोर्ट कर सकते हैं, उनकी आवाज़ बन सकते हैं। तो मेरी दिखाने का मकसद इंडियन भाइयों को ये था कि आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए, ताकि कल को अगर आप किसी से बात करते हो तो कैसे बना था, क्या क्या किया गया था, जिन्ने मिने टिन्ने फिन्ने ने क्या किया था, हराम के पिल्ले ने, जो इसने गंद डाल दिया, ठीक है। अगर उस वक्त इंडिया का बंटवारा ना हुआ होता, तो आज मैं आपको ये पक्का बोल सकता हूँ कि ये बलूचिस्तान एक अलग कंट्री के तौर पे खड़ा होता है। आज बलूचिस्तान और इंडिया नाम का कंट्री होता, सिर्फ उसकी सरहदें मिलती होती बलूचिस्तान के साथ। चलो खैर, ये अंग्रेज़ों का भी हरामपुना था कि उन्होंने एक बफर स्टेट बनानी थी। उन्होंने तो पाकिस्तान को बफर स्टेट बनाया था, लेकिन इन हरामियों ने ये भी काम तय कर दिया। और जो हमारा जो कश्मीर का मामला था, उसमें महाराजा ने पंगा डाल दिया। वो पहले ही मान जाता तो ये हमला नहीं कर पाते, वो डिले करता रहा, इन पुरखियों ने वहाँ पे भी हमला कर लिया और आधी ज़मीन गंवानी पड़ गई, ठीक है, 40% हमें गंवाना पड़ गया, ठीक है। तो चलो वो तो खैर हमारा 2030 का टीचा है POK का, और 2047 का टीचा है अपना GB वापस लेने का, वो हम ले लेंगे, उसकी टेंशन नहीं है। लेकिन आप सोच के देखो भाई लोगों, गुलामी में जीना, ये अब गुलामी में जी रहे हैं इन पाकिस्तानियों की बलोच भाई, ठीक है। आप सोच के देखो, जब हम गुलामी में जीते थे, लेकिन अंग्रेज़ इतने हराम के पिल्ले नहीं थे जितने ये पुरखी हैं, ठीक है। वो भी हराम के पिल्ले ही थे अंग्रेज़ भी, लेकिन उनसे ये 10 गुना ज़्यादा बलोचों को मारते हैं, ज़्यादा नुकसान करते हैं, उनको ज़्यादा ख़राब करते हैं, ठीक है। उनके लिए कुछ बनाते नहीं हैं। गोरों ने कम से कम अगर हमें मारा लूटा, बना के तो गए, रेलवे ट्रैक तो बनाए, चाहे उन्होंने अपनी मतलब के लिए बनाए, ये तो अपने मतलब के लिए भी नहीं करते। चाइना को भी वहाँ डाल दिया, अपने पास टेक्नोलॉजी नहीं है, उनके मिनरल्स वगैरह सारा कुछ, सोना चांदी जो भी है, गैस गूस, वहाँ से निकाल के खुद के साले हराम के पिल्ले पुर की अपना पेट पाल रहे हैं। वो बलूची बेचारे जिनका सब कुछ है,
मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, बहुत अमीर मुल्क होता। आज भी ये अलग हो जाए ना, बहुत अमीर मुल्क बन जाएगा। ये तुर्किस्तान को, हराम को, पिल्लों को, ये इन्होंने खराब किया हुआ है बलूचिस्तान को। ये बलूचिस्तान बहुत अमीर मुल्क बन जाए, क्योंकि इनके पास मिनरल्स वगैरह इतने हैं, पोर्ट लगता है, सी पोर्ट इतना तकड़ा है इनके पास। ठीक है, तो यहाँ तक थी मैंने आपको वीडियो दिखानी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हिस्ट्री जान के बलूचिस्तान की। आप इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, और सब्सक्राइब करके इस चैनल पे आप एक सोल्जर बन जाओगे इस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में, ताकि हम इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में हम अपने भाइयों को, बलोच भाइयों को, इंडियन भाइयों को अवेयर कर सकेंगे और इस वॉर में लड़ सकेंगे, 5th जनरेशन वॉरफेयर में, और पाकिस्तानियों के अच्छे तरीके से टका के बजा सकेंगे। और जो नए हैं, सब्सक्राइब करके सोल्जर बन जाओ, और जो भी मेरे पुराने हैं, जो नए हैं, ठीक है, जो अभी सब्सक्राइब करोगे, जो आप देख रहे हो, ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि ये वीडियो आप नेशन फर्स्ट की आगे से आगे पहुंचाओ, ताकि हमारी रीच बढ़े, हम बात कर सकें। जितनी ज़्यादा रीच बढ़ेगी उतनी हमारी बात बढ़ सकेगी, और उतनी हमारी बात आगे लोगों तक पहुंच सकेगी। तो यहाँ तक की वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।